और महान रहेगा। और फिर कृष्ण अर्जुन आपके अगले टारगेट के लिए विजयी होगा। मैं आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए आई थी, लेकिन आज मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। आप सही कहते हैं अर्जुन कि आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। आपसे आंख मिलाना तो दूर, आपके कदमों में भी रहने के लायक नहीं हूं मैं। आप महान हो अर्जुन, पर आप हमारे लिए हमेशा कृष्णा ही रहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। अगर तोहरा जगह पे हम रहती तो हम यही सोचती जवन तू हमरे बारे में सोच लो। इमे तोहार कोनो गलती नहीं के। आई लव यू कृष्णा। हेलो। कल 9:45 में आपके हॉस्पिटल में फिदाइन अटैक होगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? अलर्ट रहिए। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो। आज होगी रुचिकेश की पहली सुनवाई। एक तरफ आरोपी रंजीत की पैरवी कर रहे जाने माने वकील एच.एस. पाठक हैं, तो दूसरी ओर उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसलिए वकील साहब को सुरक्षा के बीच कोर्ट तक पहुंचाया जा रहा है। अब सबकी नजर होगी आज के हालात पर। वेलकम पाठक। आखिर मरने के लिए आ ही गया। ए, ते कमांडो हवे कि सनकी हवे हैं? क्या बोलते रे? ना हम सनकी हैं ना कमांडो। हम सिर्फ और सिर्फ तोर कालाई। तो ते हवे वो फोन वाला। तनी एक बार बाहर आंख उठा के देख ले हमार सुरक्षा व्यवस्था। तू हमारू खाड़ो तो दूर के बात हिला भी नहीं दे। राख के नीचे अक्सर आग दबल रहेला। वो मऊगन के बचावे से पहले एक बार लड़की की हालत तो देख लेतीस। आज देश के समाज के सबसे बड़ा दुश्मन तो हनी जैसन वकील बा। न्याय के बिजनेस बना के एक गुंडा देशद्रोही बलात्कारियों के सामने मुजरा करावे वाला तोहनी जैसन वकील बा। और तोहनी के खत्म कइल हमार मकसद बा। जान बचा के भागे के बा तब भाग। वही फोन वाला फिदाइन अटैकर है। फायर! पाठक तोहरो नाम सत्य हो गई। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान।
अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सुनवाई के लिए अदालत पहुंचने से पहले ही वकील एचएस पाठक को एसटीएफ के जवानों ने गोलियों से भून डाला। आपको बता दें कि अभी कल ही वकील साहब को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। यहाँ तक कि अस्पताल में फिदाइन अटैक की अफवाह भी उड़ी। फिर अचानक ट्रैफिक में वकील साहब की गाड़ी का रुक जाना और फिर गाड़ी से उतरकर अचानक ही अस्पताल की तरफ भागना और फिर एसटीएफ के जवानों द्वारा धुआंधार गोलियां चलाना। कहीं न कहीं उस सिरफिरे कातिल का मास्टर प्लान तो नहीं। ऐसे वकीलों को मार देना चाहिए। ये सब मर्डर कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। एक माँ का आशीर्वाद है उसके ऊपर। इस हत्या के बाद आलम ये हो गया है कि कोई वकील किसी भी मौकील का केस लड़ने को तैयार नहीं अब हम है। कोनो गलत केस ना लड़ो। हम अपन जीवन न गवाई भैया, ये सब काम हमारी बात सुनी नहीं सर। नहीं वकील साहब एगो मर्डर के केस आयल रहा है मगर हम ना लेनी। कोई भी उल्टा सीधा केस हम ना लड़ब। जा यहाँ से। हाँ वकील बाबू, ली सतपाल भैया से बात करी। सॉरी। हेलो भाई साहब। अरे कहाँ बा वकील? पागल भाई बड़ा का है? बुड़पक कहीं के। नवीन बाबू वकील साहब, ली नेताजी से बात करी। भैया सॉरी। अरे वकील साहब, कोई भी नहीं बचा पाएगा आपके बेटे को। भाई साहब हमार बेटवा। अरे भैया हमरे बस के ना बात तो अरे बेटा केस का? अरे पागल हो गए बड़न सका। एक तरफ लोग इस हत्यारे का गुणगान कर रहे हैं और दूसरी ओर वकीलों के दिल में डर पैदा हो गया है। पुलिस को भी अब तक पता नहीं चल रहा है कि आखिर हत्यारा है कौन। बाबूजी आज आपके न्याय मिल गई। हमके पता नहीं कि हम कबले जिंदा रहा। बाकी हमारी लड़ाई सबके खातिर श्रद्धांजलि बा जकरा न्याय ना मिलल। और ये लड़ाई तबले चली जबले हर वकील के कलेजा में डर ना पैदा होके। ये अन्याय के सपोर्ट मतलब मौत के रिपोर्ट। शुक्ला जी, आप अपने सेल्फी के चक्कर में सेल्फिश हो गए हैं। यस सर। व्हाट यस सर? नो सर। व्हाट नो सर? एक गुंडा एक दिन पहले कॉल किया और आप लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए। आज हम इतने हाईटेक होकर भी ये हाल है। सर सॉरी सर, हाईटेक मुझे थोड़ा हंसी आ रही है सर। सॉरी मेरी हंसी रुक नहीं पाएगी सर। हाईटेक तो हम तब भी थे जब दिल्ली में दंगा हुआ था सर। हाईटेक तो तब भी थे जब एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमारे धार्मिक स्थलों पे निशाना बनाया और हम कुछ नहीं कर सके। हाईटेक तो हम तब भी थे। हाईटेक तो हम तब भी थे सर जब जेएनयू के ये टुकड़े गैंग जो नारा लगाते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हाईटेक तो हम तब भी थे सर। ये कानून की बेड़ियां की बंदिशें छोड़ के देखिए ना। फायर करने का परमिशन दीजिए कि मारे गोली छाती में पैर के बजाय, तब देखो वैसे क्राइम नहीं खत्म। व्हाट नॉनसेंस मिस्टर शुक्ला, हम काम नहीं करते तो क्या झक मारते हैं? सॉरी सर, लेकिन कुछ साल पहले तो हम लोग झक ही मार रहे थे। करते क्या थे? किसी नेता की भैंस घूम गई तो भैंस खोजा जा रहा है, पूरा दल बल लगा। किसी के स्कूल के बच्चों को छोड़े कुत्ता भी घुमाया जाता है। इट्स एनफ मिस्टर शुक्ला। अपने सीनियर से इस तरह बात करने के जुर्म में आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। आप मुझे जान लीजिए सर, मैं वर्दी पहनकर अन्याय देख नहीं सकता हूं ना झेल सकता। रेजिग्नेशन लेटर का सोच रहे हैं ना कि आप मुझे रिजाइन निकाल देंगे। रेजिग्नेशन लेटर लेके एक बार बताएं, बहुत बुरा लगता है जब बढ़ती की गुलाम हो जाती है। बहुत बुरा लगता है जब इंसाफ की सुनवाई नहीं होती। बहुत बुरा लगता है जब गुनाह और इंसाफ का चोली दामन का साथ और चंद टुकड़ों में इंसाफ अगर बिक जाता है तो छाती में बहुत पीड़ा होती है। मुझे याद है, मुझे जब मैंने वचन लिया था वर्दी पहनते हुए कि मैं रक्षक बनूंगा, भक्षक नहीं सर। गोली मार दूंगा, अपने आप को भक्षक नहीं बनूंगा सर। जहां वर्दी का गुलाम, जहां कानून असहाय हो, जहां चंद कागज के टुकड़े पर ईमान बिक जाए,
और जहां सत्य और इंसाफ का चोली दामन का साफ, वहां अभय शुक्ला नहीं टिकता सर। जय हिंद सर। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। मिस्टर अर्जुन यादव, आज के बाद ये केस आपकी जिम्मेदारी है। ओके सर। अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि इस डर के माहौल में भी रुचि रेप केस के आरोपी रंजीत का केस लड़ने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील ने हिम्मत जुटाई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये वकील साहब कोर्ट तक पहुंच पाते हैं या फिर रास्ते में ही इन्हें जान से मार दिया जाएगा। जिस केस को लड़ने के लिए बड़े से बड़े वकीलों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, आप उस केस को लड़ने आए हैं। उस अज्ञात कातिल से जान का खतरा है, फिर भी क्या जान से बढ़ के पैसा है? पूरा देश दुनिया चाहता है कि उस दरिंदे को सख्त सजा मिले, फिर भी आप उसे बचाना चाहते हैं सर। बोले सर। बोलिए सर। मैं जो भी बोलता हूँ कोर्ट में बोलता हूँ और उसकी फीस लेता हूँ। That's it. Now excuse me. Thanks. आइए। बैग्स उतार लिए। शांति। आवाज भैया, नदी में कूदला के बाद जब हमरा होश आयल तो हम हॉस्पिटल में एडमिट रहनी। इंसान के रूप में भगवान हमरा के अपन बेटी बना के हमरा के नया जीवन देले, हमर ब्याह करके हमर घर बसा के भैया वहाँ का हमार शादी रवीश जी से करा देनी। आज हम बहुत खुश बानी भैया। हाँ वो भैया, हम इनका से आपके मिलावत आनी। मम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। सुनी। हाँ भैया ये आपके बहनोई है, आई हमार भैया हमें। ठीक है, आइए बैठी। भैया बैठी ना। आपको बाद में फोन करता हूँ, कोई आए हुए मिलने के लिए। चलो बाय। भैया आपके बहनोई बहुत अच्छा हवे, हमार बहुत ख्याल रखेलन। चल अब तेजे रहबे ना। ना 4 दिन खातिर आइल बानी जा। यहाँ के वकील है ना, एगो केस के सिलसिला में आइल बानी। कौन केस? रुचि रेप केस। बाकी वो केस लड़ला में था जान के खतरा बा। हाँ भैया ये चिंता तो हमरो बा, बाकी यहाँ के केस समझाई। दुनिया में बहुत केस मिली, रहुआई केस छोड़ दी। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। मुझे कौन सा केस लड़ना चाहिए, कौन सा केस नहीं लड़ना चाहिए, इसका मशवरा आप और आपकी प्यारी बहन देंगी मुझे। हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? अरे ना बस। हेलो लिसन, मैं सिर्फ अपने आप को सीरियस लेता हूं और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे मामले में इंटरफेयर करे। अभी तक को कई वकील के मार चुकल बा, आगे केकरा के मारी एकर कोनो भरोसा नहीं के। ये क्या किए आप? अरे तुम्हारे प्यारे भैया को टेंशन फ्री कर दिया, बहुत परेशान हो रहे थे। देखिए वो पागल है, ये केस मत लड़िए, वो आपको भी मार देगा। तुमको उसके बारे में कैसे पता? जिसके बहन को अलग कर दिया गया हो, जिसके मां को इतने बुरे तरीके से मारा गया हो, जिसके भगवान स्वरूप पिता को मारा गया हो, वो कुछ भी कर सकता है।
वो तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ। भैया हो ना। शांत हो जाओ, शांति। भैया मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। हम लोग कल ही दिल्ली वापस चले जाएंगे। मैं कल ही मीडिया में अनाउंस कर दूंगा कि मैं ये केस नहीं लड़ रहा हूं। आप लोग शांत हो जाइए। इतना टाइम हो गया यार, अभी तक आए कुमार जी। कब तक आएंगे वो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। सर आप क्या अनाउंस करने वाले हैं? जिसके बहन को अलग कर दिया गया हो, जिसके माँ को इतने बुरे तरीके से मारा गया हो, जिसके भगवान स्वरूप पिता को मारा गया हो, वो कुछ भी कर सकता है। वो तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ। ये कृष्णा नहीं, अर्जुन है। अर्जुन, जिस कातिल को यहाँ की पुलिस, प्रशासन और सरकार नहीं पकड़ पाई, उसे मैं यूं घंटों में ही पकड़ लिया। ये अर्जुन है। अर्जुन जो अपने माँ बाप की मौत का बदला ले रहा है। शहर में हुई तमाम हत्याओं के पीछे कौन है कातिल, इस बात का पता चल गया है। वो कोई और नहीं, जाना माना संगीत शिक्षक कृष्णा है, जो रात को अर्जुन बनकर लोगों की हत्या करता था। पुलिस अब कृष्णा के सभी ठिकानों पर जाकर छापेमारी कर रही है। तुम्हारा हमें अर्जुन के बारे में पूछताछ करनी है। ना। समरेंद्र जी, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अर्जुन की तलाश में हम लोग आए हैं। पता चला कि वो यहाँ आता जाता रहता है। ये भगवान कौन ही धर्म संकट में डाल दिले हमके। एक तरफ खून के रिश्ता बा तो एक तरफ इंसानियत की। जौन बहन हमारा कलाई में अपन प्यार बांधलस, होकर संसार कैसे उजाड़ दी। हम अपना बहन के सफेद साड़ी में नहीं देख सका आरती। अरे भैया तू रोवा तारा? हमार भाई तो इतना कमजोर ना रहे। और एगो बात सुना, एगो बहन मात्र अपना खुशी खातिर करोड़ों बहन के उम्मीद कैसे तोड़ सकती है भैया? बाकी भाई तो